यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप बखैर होंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए। देखिए दोस्तों, चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑयल का मतलब तेल। क्वाइट, क्वाइट मतलब वो जो टीचर क्लास में आपको कहते क्वाइट, एवरीबॉडी क्वाइट, सब खामोश हो जाओ, नॉट क्वाइट। अच्छा, यहाँ पे दोनों का स्पेलिंग जो है ना अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक है। क्वाइट का मतलब खामोश होना, क्वाइट का मतलब यहाँ पे काफ़ी। यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि क्या तेल बाजार शांत हो गया है? ऑयल क्वाइट यानी तेल का जो बाजार वो खामोश है। तो जवाब ये है कि नॉट क्वाइट, पूरी तरीके से नहीं है। काफ़ी खामोश नहीं है, पूरी तरीके से खामोश नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तेल खुद शांत नहीं है, बल्कि तेल बाजार और तेल की कीमतों की जो स्थिति है वो शांत होने की बात हो रही है। ठीक है, यानी दोबारा सुन लिए, यहाँ तेल जो है तेल के खुद शांत होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि तेल बाजार और जो तेल की कीमतों की जो स्थिति है वो उसके शांत होने की बात हो रही है। चलिए, अब चूंकि ईरान और यूएस में डील हुआ है, सो कॉल्ड डील, अब इसको हम देखते हैं। इस पूरे समझने के लिए मैं एक मरतबा इस पूरे का मतलब बता देता हूँ। मतलब ये है दोस्तों कि जब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वो पक्का समझौता नहीं माना जाता, और उसके बाद भी खतरे बने रह सकते हैं। इसलिए अभी से ये मत मान लो कि सब ठीक हो गया। इट इज़ वह है, नॉट नहीं, अ डील एक समझौता नहीं, टिल जब तक कि या उस वक्त तक, इट इज़ साइन जब तक कि उसमें हस्ताक्षर हो जाए। यानी जब तक हस्ताक्षर नहीं हो, साइन नहीं हो दोनों पार्टियों का, तो उसको डील मत मानो। एंड और देयर विल बी, वहाँ विल बी होगा, रिस्क खतरात होंगे वहाँ पे। इवन आफ्टर, उसके बाद भी, इवन आफ्टर मतलब उसके बाद भी खतरात होंगे। सो तो डोंट काउंट योर बैरल्स येट, तो तुम जो है अपने बैरल्स को अभी भी काउंट मत करो। यानी डोंट काउंट, ये बैरल सेट का मतलब होता है अभी से फ़ायदा मिल जाने की उम्मीद मत करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यानी ये बैरल्स जो आ रहे हैं कि एक बैरल उतर गया, एक दूसरा बैरल, तीसरा बैरल, तो अभी काउंट करना शुरू नहीं करो। मतलब ये है कि अभी स्थिति बहाल नहीं हुई है कि आप जो है बैरल्स को काउंट कर रहे हो कितने पेट्रोल आ रहा है। जैसे सामान्य टाइम पे, यानी जब कुछ नहीं होता उस टाइम पे लोग गिनते रहते हैं। तो डोंट काउंट योर बैरल्स येट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि जो ट्रम्प है वो उसने दिया खुद से हिमसेल्फ आ बर्थडे गिफ्ट दिया अपने आप को ऑन संडे, इतवार के दिन। बट लेकिन अनपैकिंग इट, लेकिन उसको पैक, तो एक तो पैक करना, अनपैक होता है खोलना, यानी उस बर्थडे गिफ्ट को खोलना, उसमें इट विल टेक, वो लेगा, टेक का मतलब अवाइल, कुछ टाइम। इट विल टेक अ वाइल का मतलब होता है इसके असली प्रभावों को समझने में समय लगेगा। यानी रविवार को ट्रम्प को ऐसा लगा जैसे उन्हें जन्मदिन का एक उपहार मिल गया हो, लेकिन उसके असली परिणामों को समझने में समय लगेगा। बर्थडे गिफ्ट यहाँ सचमुच का उपहार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सफलता का रूपक है। अनपैकिंग मतलब होता है इसके असली प्रभावों को समझने में समय लगेगा। अनपैकिंग मतलब यहाँ डिब्बा खोलना नहीं होता है, बल्कि किसी स्थिति को पूरी तरह समझना है। ये बहुत शानदार है दोस्तों। इट विल टेक अ वाइल, उसमें कुछ टाइम लगेगा, यानी उसको समझने में, उसका असली जो असर है, उसको प्रभावों को समझने में कुछ टाइम लगेगा, है ना। बोलते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, बोले इट्स गोना टेक अ वाइल मैन, कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं। अनपैक, पैक, पैक करना, बंद करना, अनपैक खोलना। बोले जैसे जैसे मैं बातें खुलकर सामने आई, तैसे तैसे मुझे पता लगा कि सिचुएशन, बात या हालात कुछ और है, यू नो। एज सून एज द सिचुएशन इज गेटिंग अनपैक्ड और द थिंग्स आर गेटिंग अनपैक्ड, वी न्यू दैट द सिचुएशन और द मैटर इज समथिंग एल्स। इस तरीके से बोलते हैं। सो टेक अ वाइल आप नोट डाउन कर लो, इसको जो है टेक अ वाइल को नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इज द वार, क्या जो जंग है, ऑन ईरान, ईरान पर, रियली ओवर,
ख़त्म हो गया, ओवर का मतलब ख़त्म हो गया। दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन, ये दूसरा सवाल है दोस्तों। ऑन टॉप ऑफ एवरी वंस माइंड, हर किसी के दिमाग में ये दूसरा सवाल है। आप बोलते हैं भाई मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में कौन सा सवाल चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट what are the questions on top of your mind. The first is, सबसे पहला सवाल ये है, फर्स्ट इज के विल, क्या ऑयल जो है गो बैक वो $273, क्या $73 की जो प्राइस थी उस वहाँ चला जाएगा, वेयर, जहाँ के इट वाज था वो बिफोर फरवरी, 28 फरवरी से पहले। द आंसर्स, जवाब आर ये है, मे भी हो सकता है पीछे चला, एंड प्रोबेबली और शायद के ऐसा भी हो सकता है ना हो, रिस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है बात हो रही है इसकी भी, क्या नाम है, $73 की भी, और बात हो रही है कि $73 तक ना भी पहुंचे, रिस्पेक्टफुली, प्रोबेबली नॉट, हो सकता है $73 हो जाए और हालात पीछे हो जाए, इन्हें जैसा हो सकता है $73 ना हो और सिचुएशन वैसे की वैसे रहे। तो रिस्पेक्टफुली मतलब ये होता है, यानी इसका इशारा दोनों तरफ है। जैसे आप इसको ये समझिए, कह रहे हैं कि ये किताब जो है ना, तुम दोनों आपस में बांट लो, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक रिस्पेक्टिवली, यानी मतलब एक तुम रखो एक वो रखेगा, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। आई एम सॉरी ब्रदर। तो ये चीज़ है, यानी पहला सवाल ये था कि क्या तेल की कीमत फिर से $73 तक लौट जाएगी जहां वो 28 फरवरी को पहले थी। ठीक है, तो इन दोनों सवालों का जवाब जो है क्रमश शायद और संभव नहीं है। रिस्पेक्टिव मतलब उसी क्रम में, उसी क्रम में। हियर इज वाई, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, यहाँ है ऐसा क्यों कह रहे हैं, एज जैसा कि फॉर पीस, शांति के लिए, नीदर यूएस, ना तो यूएस नोर ईरान, ना ही ईरान ने, हैज अपीयर्ड, वो दिखे, कीन बहुत ज़्यादा इच्छुक, शांत, कीन ऑन, है ना। कीन ऑन का मतलब क्या होता है, लड़ना। जैसे बोलते हैं कि मैं दार्जिलिंग जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, या कश्मीर जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, आई एम रियली कीन ऑन गोइंग visiting Kashmir because I heard that there are lots of snows. मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़। तो कीन ऑन का मतलब याद कर लो, किसी भी चीज़ के लिए आप जब शौकीन होते हैं तो वहाँ पे कीन ऑन लगाते हैं। और हैज़ अपीयर्ड मतलब कि यार वो ऐसा दिखा कि वो रेडी नहीं, इट हैज़ अपीयर्ड दैट ही वॉज नॉट रेडी। अपीयर्ड का कोई मतलब फाइटिंग, कीप ऑन, कीन ऑन फाइटिंग, यानी वो दिखे कि भाई वो दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार है सिंस अप्रैल, जब से अप्रैल में, यानी क्या है बस नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, नेवर माइंड का मतलब यहाँ पे होगा उसकी परवाह किए बिना, यानी परवाह नहीं करो। ट्रम्प्स का जो वाइल्ड रेटोरिक है, जंगली जो उनका वाइल्ड रेटोरिक बोलते हैं, बहुत उग्र और बढ़ा चढ़ा कर जो कही गई राजनीति बातें जो है, राजनीतिक बातें जो वाइल्ड मतलब जानवरों जैसे, यानी जंगली जैसा, यानी बढ़ा चढ़ा कर बातें, स्टिल अब भी टेंशंस जो होती है दोस्तों, एंड द हॉर्मोज जो ब्लॉकेड वहाँ पे लगा हुआ है, हैव परसिस्टेड, अभी तक वो जारी है, बिकॉज क्योंकि ऑफ इजराइल्स जो एक्शंस है, इजराइल एक्शन जो कर रहा है लेबनान में व्हाटएवर, उसकी वजह से भी हॉर्मोज बंद है। तो ट्रम्प की जो क्षमता एबिलिटी है टू रीन इन याद कर लो, समझ में आ रहा। तो आई एम सॉरी ब्रदर, रीन का मतलब होता है नियंत्रण में रखना। तो ट्रम्प की जो क्षमता है नियंत्रण में रखने के लिए नेतन्याहू को इज है द बिगेस्ट, सबसे बड़ा इफ, यानी क्वेश्चन है, इफ का मतलब क्वेश्चन है, यानी ये सबसे बड़ा उनके लिए है कि ना उगलते बनता ना निगलते बनता, ला यमूत वला यहया, न मरता ना जिंदा रहता। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली हर्डल है। बट लेकिन वहाँ देयर आर अदर्स, वहाँ और भी दूसरे लोग हैं टू, ऐसे लाइक ईरान का जो एक रुख है, स्टैंड ऑन न्यूक्लियर इनरिचमेंट, न्यूक्लियर के इनरिचमेंट के ऊपर, इनरिचमेंट यानी न्यूक्लियर को वो चाह रहा है कि क्या करें, बढ़ाएं,
अपने न्यूक्लियर बम को बनाने की कोशिश कर रहा है। कह रहे कि द न्यूक्लियर जो है क्वेश्चन जो सवाल है इजंट, ये नहीं है पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, समझौते का हिस्सा नहीं है, दैट के बोथ साइड, दोनों के दोनों साइड विल साइन, हस्ताक्षर करेंगे दिस फ्राइडे। ये लोग कह रहे हैं कि दोस्तों ईरान ने ऑलरेडी बना लिया है, सब ड्रामेबाजी है यहाँ पर। और एक्चुअली में ये जो मिस्टर ट्रम्प जो है, इनका खेला गया है कि ईरान को सऊदी के मुकाबले में खड़ा किया जाए, मजबूत बनाया जाए। और ये गेम होती है बड़े बड़े खिलाड़ियों की, है ना, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान के मुकाबले में चाइना को खड़ा कर दिया, तो ये ताकि लड़ते रहें आपस में। इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान, और चाइना के मुकाबले में इंडिया, तो ये सब गेम वहाँ पे। तो ईरान को असल में ये लोग सब अंदर से सपोर्ट करते हैं और प्रॉपर से उसको जो है हेल्प कर रहे हैं कि वो और एक दिन बना भी लेगा वो। फॉर दैट, उसके लिए दे हैव बीन गिवन, कोई टाइम देगा, देमसेल्फ, दे हैव गिवन देमसेल्फ, अपने आप को 60 डेज, 7 दिन दिए हैं। मच, बहुत ज़्यादा, कैन गो रॉन्ग, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत ही जा सकती हैं इन 2 मंथ, 2 महीनों के अंदर, या बिटवीन नाउ, या अभी और फ्राइडे के दिन में बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है। चुनांचे, या इसीलिए परमानेंट जो पीस है, यानी हमेशा के लिए जो पीस है वो रिमेन्स, वो बाकी रहता है, मे बी। वाह, आप यहाँ पे इल्यूसिव, आपने अगर याद हो तो इल्यूसिव आपने पढ़ा होगा कि बस धोखे वाली, या मे बी हो सकता है परमानेंट जो पीस वो बाकी रहे या ख़त्म हो जाए, तो बहुत शानदार है। तो ये आपने यूज़ कर सकते हैं। कह रहे कि भाई उधर कह रहे कि हमेशा के लिए ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, आई कांट से, मुझे नहीं पता। कैन वी थिंक दैट देयर विल बी अ परमानेंट फाइटिंग विल बी ओवर, तो मैं बोलूँगा नो, और इट विल रिमेन अ मे बी, हो सकता है। इवन दो, अगरचे मार्केट से बाजार जो है हैव स्ट्रांगली, बहुत मजबूत तरीके से सिग्नल, चेतावनी दिया है उन्होंने, सिग्नल फेथ, उन्होंने फेथ पर यानी यकीन किया, यानी उन्होंने उम्मीद जताई है, कह रहे कि हम यकीन करते हैं कि ये पीस डील जो है वो परमानेंट रहेगा। स्टॉक्स जो होती हैं दोस्तों वो आर अप, ऊपर हैं। डॉलर्स जो है वो डाउन गिर रहा है। सो इज ऑयल, ऑयल भी की जो कीमत भी वो नीचे जा रही है। ओके, तो मच कैन गो रॉन्ग का मतलब समझ में आएगा ना। गो रॉन्ग का मतलब होता है खराब हो जाना, या समय पैदा, या समस्या पैदा हो जाना। अगर 2 महीनों में या और भी शुक्रवार के बीच बहुत सी चीज़ें खराब हो सकती है। मच कैन गो रॉन्ग, है ना। इधर अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने अभी बात किया है, मच कैन गो रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो बाजार है आर फिकल, वो क्या है दोस्तों, बट मार्केट से है आर फिकल, फिकल का मतलब होता है जल्दी बदल जाने वाला और अस्थिर। लेकिन बाजार जो है बहुत जल्दी अपना रुख बदल सकते हैं। फिकल मतलब जल्दी बदल जाने वाला और अस्थिर। दे हैव सॉन्ग, वो लोग हैव सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, तेजी से दिशा बदलना। जैसे स्विंग होता है ना, बोलते हैं बॉल ने स्विंग कर दी, बॉल जब स्विंग करती हैं तो उसकी स्विंग थर्ड फॉर्म हो गया। दे हैव सॉन्ग, उन्होंने फ़ौरन दिशा बदली, मेनी टाइम, बहुत ज़्यादा, इससे पहले भी, ऑलरेडी पहले ही रुख अपना बदल चुके हैं। इन द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों के अंदर वो बदल, कभी ये कभी वो। व्हाट्स नोटेबल, यहाँ पर नोट करने की चीज़ क्या है, याद कर लो इसको। व्हाट्स नोटेबल, जब आप कहीं स्पीच देंगे उसमें बोलो व्हाट्स नोटेबल हियर फॉर अस, के दो, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे नोट करने की चीज़ ये है दोस्तों कि एज ऑयल्स के ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता जो गिर रही है, स्लाइड टूवर्ड्स $80 फ्रॉम अ हाई ऑफ अराउंड $120। हमको, हमारे लिए फ़ायदे की जो चीज़ है वो जो नोट करनी है वो ये है कि जो ऑयल की कीमत $80 तक नीचे गिर गई, स्लाइड के बोलता है फिसल कर नीचे गिर जाना। कहाँ $120 थी, अब वो नीचे गिर गए। अब ये कह रहे हैं कि इफ ट्रेडर, अगर ट्रेडर्स ट्रेड करने वाले आर विलिंग, और चाहें, तैयार है, टू बुक, कि वो बुक करें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, लंबे समय के लिए जो है वो
वो कॉन्टेक्स्ट एट ए लोअर रेट, कम रेट पर, देर इज अ रीजन, वहाँ पे कारण है, टू होप, उम्मीद करने का, द वर्स्ट ऑफ द क्राइसिस, के क्राइसिस, इस जो परेशानी के जो सबसे, ये जो परेशानी आ गई थी हॉर्मुज की, इसकी जो वर्स्ट हो सकती है, सबसे बुरा जो हो सकता है, इज़ ओवर, वो ख़त्म हो गया है। यानी आप इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि वर्स्ट ऑफ द क्राइसिस, अगर थोड़ा बहुत परेशानी होगी तो थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी। दैट सेड, जैसा कि उन्होंने कहा, द डिप फ्रॉम, जो कमी है, $80 to $70 वॉन्ट हैपन, वो नहीं होगा ओवरनाइट, एक रात में, ना ही कैन कैप्टन्स ऑफ द स्टैंडर्ड, और जो कैप्टन जो फंसे हुए जो वेसल्स यानी जहाज़ हैं, वो हीड ट्रम्प्स कॉल, वो ट्रम्प के जो बात है उस पर तवज्जो देंगे। शिप्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो जहाज़ है, स्टार्ट योर इंजन, कि तुम अपने इंजन्स को स्टार्ट करो, यानी जो उनका कहना है, अब नाउ, अब तुम इंजन को स्टार्ट करो और निकलो अपने अपनी जगह पे। तो उस चीज़ पर ये चीज़ है। सो दैट सेट का मतलब है ये कहने के बाद भी, दैट सेट कहने, ये मतलब समझ में आ गया ना, हैविंग सेड दैट भी बोलते हैं, इसको याद कर लो, दैट सेड, ठीक है। तो ओवरनाइट का मतलब होता है बहुत जल्दी या तुरंत। तो ये कहने के बाद भी, है ना, स्टार्ट, लेट द ऑयल फ्लो, कि भाई ऑयल को बहने दो, इवन इफ, यहाँ तक कि अगर अभी भी यूएस और ईरान जो है वो उठा लें, लिफ्ट देयर रिस्पेक्टिव, अपने अपने रुकावट को, ब्लॉकेट्स, या रिस्पेक्टिव का मतलब आपने समझ गया, यानी रिस्पेक्टिव मतलब ईरान भी उठा ले अपना लिफ्ट, यानी वो अपना ब्लॉकेट रोक ले, और यूएस भी उठा ले, ऑन फ्राइडे के दिन 500 आउट शिप्स, यानी ये दोनों ने मिलकर, यूएस और ईरान ने दोनों ने मिलकर एक तरीके से पूरे जीसीसी को, सऊदी अरब को, कतर को, बहरीन को फुल डराने की कोशिश की कि हम दोनों मिल करके तुम्हें जो है आराम से तबाह कर सकते हैं, और तबाह कर भी रहे लोग। जब तक ये खुलेगा नहीं दोस्तों, तो ऐसे ही मसला चलता रहेगा और काफ़ी इनका नुकसान होगा, ठीक है। कह रहे कि दो 500 ओड, अच्छा यहाँ पे 500 ओड का मतलब होता है लगभग, यानी लगभग 500 जो शिप्स है वो फंसे हुए हैं इन द पर्शियन गल्फ में, कांट एग्जिट, और फ़ौरन के फ़ौरन निकल बाहर नहीं सकते इमीडिएटली, गिवन दैट, इसी वजह से, गिवन दैट भी आकर लो, द रिस्ट्रेट इज माइंड, मतलब यहाँ पे हो गया कि माइंड का मतलब होता है बारूद बिछा दी गई है, ठीक है। देयर पैसेज, उनका जो पैसेज है, विल हैव टू बी केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक कंट्रोल, उनको कंट्रोल किया गया है। समझ में आता है दोस्तों, यानी क्योंकि गिवन दैट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसी वजह से या क्योंकि जो हॉस्टल फॉर्म में भारतीय संघ बिछा गई है, इसलिए जहाज़ों की आवाजाही को बहुत सावधानी से नियंत्रण करना होगा। पैसेज, जहाज़, पैसेज का मतलब वो यहाँ पे मुराद जहाज़ है, विल हैव टू बी केयरफुली कंट्रोल, सावधानी से, रिमूविंग, हटाना, सब के सब माइंस को, माइट टेक मंथ, हो सकता है वो ले महीने के महीने, बोले भाई कितने दिन लगेंगे, इट विल टेक मंथ्स मैन, तो याद कर लो इसको, फिर बोलना नहीं कि बताया नहीं, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आपके लिए एक लाइक कर दो। गुड न्यूज़, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है दोस्तों, इज़ दैट कि दोज वेसल, वो जो जहाज़ है, आर लेडन, भरे हुए हैं, लेडन का मतलब विथ ओवर 100 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा के तेल, तो भरे हुए, तो क्या हो गया, इंडिया तो वैसे भी रशिया से तेल खरीद रहा है दबा करके, और तो लेकिन फिर भी तेल तो वैसे ही ऊपर जा रहा प्राइस, एंड और गल्फ़ कंट्रीज़, और जो गल्फ़ जो कंट्रीज़ अनेबल, ये है मेन चीज़ देखने की, ये मेन मकसद है अमेरिका का, यूएसए का और ईरान का। मैंने आपको पहले, अनेबल वो योग्य नहीं है कि शिप करें तेल को और गैस को, जब से फरवरी से, आर सीटिंग, वो बैठे हुए ऑन इन्वेंट्रीज, है ना, इन्वेंट्रीज पर बैठे हुए, यानी इन्वेंट्रीज सारी की सारी पड़ी हुई है और शिप नहीं हो रही, तो नुकसान इनका गल्फ़ कंट्रीज़ का हो रहा है। और ईरान के जो सेंक्शन लगा था वो भी हटा दिया इन लोगों ने, और प्लस $300 की भी बात, बिलियन डॉलर की भी बात चीज़ हो रही है, ये सब के सब मिल के अंदर से ड्रामेबाजी करके ये पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ का इन्होंने तेल का सत्यानाश मार दिया। तो व्हेनेवर, जब कभी भी शिपिंग जो है नॉर्मलाइज होगी, जब भी नॉर्मल होगा हर चीज़, मैसिव, बहुत ज़्यादा जो अमाउंट्स ऑफ, यानी अमाउंट्स बोलते हैं
तादाद ज़्यादा जो ऑयल और गैस होगा कुड फ्लड मार्केट्स, वो मार्केट्स में सैलाब लेकर के यानी मार्केट्स में भर जाए। ओके यहाँ पे जो है फ्लड मार्केट से मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में बाजार में आ जाना, यानी फ्लड बोलते हैं ना, पानी जब आता है तो फ्लड हो जाता है। बट लेकिन सवाल ये है कि प्राइजेस की बात करें, वॉन्ट फॉल, प्राइजेस तो वैसे के वैसे रहेगा, गिरेगा नहीं। एज बायर, जैसे कि खरीदने वाले बायर कंट्रीज है ना, विल रश, भागेंगे, रश टू फिल अप, भरना है उनको, देयर डिप्लीटेड, जो कमी हुई है रणनीतिक रिजर्व्स में, जो रिजर्व है उसको पहले भरेंगे। ऑल्सो फिर यानी हर जो कंट्री वाले होते हैं दोस्तों उनके पास वो तेल को रिजर्व करके रखते हैं, तो उनके जो जो कमी हुई, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, तो वो सबसे पहले उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा बढ़िया, तब जा करके हो सकता है कि प्राइस गिरे। नाउ दैट, अब ये है कि मार्केट्स जो है और इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस देने वाले हैव सीन, उन्होंने देखा व्हाट ईरान कैन डू विथ हॉर्मुज, हॉर्मुज के साथ ईरान क्या कर सकता है, यानी हॉर्मुज के जरिए ईरान क्या तबाही मचा सकता है। दे हो सकता है दे माइट प्राइस, कीमत लगा दे, इन अ प्रीमियम टू कवर फ्यूचर रिस्क, आगे बढ़ने वाले भविष्य के खतरात को कवर करने के लिए उसमें जो है प्राइस लगा दें, यानी इंश्योरेंस वाले जो है और जो है उसके अंदर वो कर दें। ना प्रीमियम, प्राइस इन प्रीमियम मतलब होता है जोखिम के कारण जो अतिरिक्त कीमत जोड़ना, यानी इसके अलावा अब जबकि बाजार और बीमा कंपनियां देख चुकी हैं कि ईरान हॉर्मुज में क्या कर सकता है, तो वे भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर अतिरिक्त शुल्क जोड़ सकती हैं। किसमें अतिरिक्त और भी शुल्क लगाया जा सकता है, किसमें दोस्तों, बीमा के प्राइस में। गैस प्राइसेस जो होती है दोस्तों माइट हो सकता है स्टे हाई, ऊपर ही रहे, ठीक है, ऊपर दूसरे कंट्री में नीचे हो जाएगा, यहाँ हो सकता है ऊपर ही रहे, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा है बहुत सारे लोगों का, इवन यहाँ तक कि लॉन्गर, बहुत दिन तक, बिकॉज क्योंकि जो कतर को ज़रूरत है 3 से 5 साल की टू रिपेयर, ठीक करने का, इट्स डैमेज्ड, उसका जो तबाह जो एलएनजी कैपेसिटी जो क्षमता थी उसको डैमेज को सही करने के लिए। ओवरऑल कुल मिलाकर बात यह है कि पीस विल ईज, पीस की वजह से शांति जो आसान कर देगा दबाव को ऑन द ग्लोबल, दुनिया के अर्थव्यवस्था पर। बट लेकिन एक क्विक रिटर्न, फौरन जो है हम रिटर्न टू द फेब्स प्राइस, फेब्रुअरी के प्राइजेस पे, इज अनलाइकली, ये शायद ना हो सके। कह रहे कि भाई वो तुम्हारे पास आ जाए, इट इज़ अनलाइकली, ही विल कम टू यू और शी विल कम टू यू, दिस इज़ अनलाइकली, ये नहीं हो सकता। तो ये बहुत शानदार सब एक से एक है। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू लेटर और टुमारो और टुडे, व्हाटएवर, व्हेनेवर, बाय बाय।